जोधपुर के एक छोटे से गांव में सरजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा था जिसमें उसने 5 कटहल के पेड़ खड़े किए थे। यही उसकी कमाई का जरिया था। सरजू के परिवार में उसकी पत्नी, उसकी एक बेटी और माता पिता रहते थे। सरजू की पत्नी बहुत श्रद्धा वाली औरत थी। उसे ऊपर वाले पे बहुत विश्वास था। आज कच्चे पक्के बहुत से कटहल मैंने पेड़ से तोड़ लिए हैं। यही वो समय होता है जब लोग चिप्स, अचार और सब्जियां बनाते हैं। आज तो मैं दूसरे गांव जाकर बेचूंगा। और मंजू, तुम कब बनाओगी? आज की कटहल तो तुम बेच आओ, लेकिन कल की कटहल में से 2 कटहल लेकर ही आना। हाँ, बहुत ज़्यादा सा बना लेना। तू बनाती भी बड़ा अच्छा है। हाँ माँ जी। सरजू सारे कटहल को ठेले पर लगा लेता है और उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। सरजू के पड़ोस में ही उसका दोस्त संजय रहता था, लेकिन आजकल वह सरजू से बहुत चिढ़ा रहता था। इसका कारण सरजू के कटहल के वे 5 पेड़ थे। उसका दोस्त चाहता था कि सरजू अपने कटहल के पेड़ में से आधा कटहल उसे बेचने के लिए दे दे। सरजू इस बात के लिए मान भी गया था, लेकिन संजय ने कहा उसे सिर्फ पके हुए कटहल ही चाहिए। तभी सरजू ने उसे मजाक में कहा कि कुछ कटहल पके और कच्चे ले ले, वरना मेरे काम पर असर पड़ जाएगा। और उस दिन से संजय ने सरजू से बातें करना कम कर दिया। कटहल ले लो कटहल, कच्चे पक्के कटहल। कुछ लोग सरजू से आकर कटहल खरीदने लगते हैं। घर जाते हुए सरजू को एक घर के बाहर से बच्चे की रोने की आवाज आती। माँ, कल तूने यही कहा था कल खाना दूंगी, और आज भी तू यही कह रही है कल खाना दोगी। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, कल मैं काम के लिए गई थी, लेकिन मुझे कुछ काम ही नहीं मिला, तो मैं कुछ खाने का कहाँ से लाती। सरजू को उस औरत की आवाज़ में दर्द महसूस होता है और उसके पास एक बचा हुआ कटहल था। वह कटहल उस औरत के पास लेकर जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है तो एक बच्चा और एक औरत बाहर आती है। बहन जी, मैं यहाँ से पार हो रहा था तो आपकी बातें सुनी। ये एक पका हुआ कटहल मेरे पास बचा है, अगर इससे कुछ हो सके तो। वो औरत उस कटहल को सरजू से लेकर उसका धन्यवाद कहती है। सरजू अपने घर चला जाता है। सरजू के सारे कटहल बिक गए थे, लेकिन वो एक कटहल उस औरत को देने के बाद उसके मन में बहुत तसल्ली थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ए ऊपर वाले, किसी के साथ ऐसा ना कर, किसी को भूखा मत सुलाना। बेचारी उस औरत का एक कटहल में क्या होगा, मैं कुछ सामान लेकर उसे दे देता हूँ। सरजू बनिए की दुकान से आटा और चावल लेकर उस महिला को देता है। बहन जी, इसमें आटा और चावल है, इससे अपने बच्चे को बनाकर खिलाइए, पता नहीं कब आपका काम लगेगा। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। मुरली अब वापस अपने घर को चल पड़ता है। रास्ते में सरजू का दोस्त संजय मिलता है। अरे संजू, क्या हुआ मेरे दोस्त, मुझसे गुस्सा हो क्या? तुझे पता तो है मेरा काम छूट गया है। मैंने उस दिन तुझसे पके कटहल मांगे तो तूने मना कर दिया। नहीं मेरे दोस्त, मैंने मना नहीं किया। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आधे कटहल पके और आधे कटहल कच्चे ले लो। अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा मेरे खेतों से पके कटहल ले ले। नहीं, अब मुझे कटहल नहीं चाहिए। इतना कहकर संजय अपने घर की ओर चल पड़ता है। सरजू भी अपने घर चला जाता है। संजय चलते हुए सोच रहा था, आजकल इसकी बहुत आमदनी हो रही है, जब देखो बहुत खुश रहता है। वह चलते चलते उसके खेत के पास जाकर रुकता है और कहता है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इन्हीं कटहलों के पेड़ों के चलते वो इतना इतराता है। मैं आज रात को ही आकर इन कटहल के पेड़ों को काट दूंगा और सारे कटहल ले जाऊंगा। रात होते ही संजय उसके खेतों पर जाता है और उसके सारे कटहल तोड़ लेता है और सारे पेड़ों को काट देता है। अगली सुबह सरजू जैसे ही अपने खेत में जाता है, वह खेत देखकर रोने लगता है। हे ऊपर वाले, किसने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे सारे पेड़ काट दिए।
सरजू भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। मैं बर्बाद हो गया, मेरे सारे फसल बर्बाद हो गए, किसी ने मेरे सभी पेड़ काट दिया। मेरा तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चुप रहो, बच्चों की तरह रोने से कुछ नहीं होगा। जो ऊपर वाले को मंजूर था हो गया, चलो हम चलकर देखते हैं। हाँ बेटा, बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस तरह से रोने से कुछ भी नहीं होगा। बाबा अब क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा? ऊपर वाले पे भरोसा रखो, मैं जानती हूँ आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। मंजू और सरजू अपने खेत में जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं 5 कटहल के पेड़ कटे पड़े हैं। सरजू मंजू की मदद से पेड़ों को किनारे कर देता है। उसे एक कटहल मिलता है। मंजू ये देखो, बस यही एक कटहल बचा है, बाकी सब वो चोर ले गया जिसने ये पेड़ काटे थे। बहुत मुश्किल की घड़ी है हमारे लिए। अगर अभी हम पौधे लगाते हैं 2-3 साल बाद ही फल देंगे। 2-3 साल में हम क्या खाएंगे? ए ऊपर वाले, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे, हमारी मदद कीजिए। मंजू और सरजू नए पौधे लगाएंगे, ये सोचकर वे दोनों घर आ जाते हैं। मंजू के हाथ में जो कटहल था वह उसे रसोई में ले जाकर रख देती है। दिन भर इसी तरह उदासी में निकल जाता है। रात होती है, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। तभी रात के 1 बजे मंजू की आंख खुलती है और किचन से उसे रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वह धीरे से सरजू को आवाज़ देकर उठाती है। मुझे किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। हाँ, मुझे भी कुछ सुनाई दे रही है। देखो कितनी रोशनी आ रही है किचन से, चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों किचन के बाहर से ही जाकर देखते हैं। वे लोग देखते हैं कि कटहल का फल टुकड़ा हो गया है और वहाँ कई छोटे छोटे बौने घूम रहे हैं। मंजू और सरजू जैसे ही किचन में जाते हैं वे बौने अंदर घुसने लगते हैं। तभी सरजू उन्हें रुकने को कहता है। तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? तभी उनमें से एक बौना कहता है। हम लोग इस कटहल में ही रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने सारे पेड़ काट दिए तो हम यहाँ इस कटहल में छुप कर आ गए हैं। हम इस कटहल में छुपने ही वाले थे, लेकिन तुम दोनों आ गए। हम कोई मामूली बौने नहीं, जादुई बौने हैं। तुम्हारे रसोई में खाने की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, तो हमने सारा खाना खा लिया। हमने तुम्हारा सारा खाना खा लिया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, इसलिए हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, इससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। इस कटहल को तुम सब मिलकर कल खा लेना और इसके बीजों को जाकर खेत में डाल देना। देखना वापस से तुम्हारे पेड़ आ जाएंगे और इन्हें बड़ा होने में सिर्फ 1 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ये अब कोई आम कटहल नहीं, जादुई कटहल का पेड़ होगा। तभी मंजू कहती है, मैंने कहा था ना, भगवान कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। बहन, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत स्वादिष्ट खाना। इतना स्वादिष्ट खाना हमने बहुत दिनों के बाद खाया है। ऊपर वाला तुम दोनों का कभी बुरा नहीं होने देगा। अब कोई भी तुम्हारे सिवा ये कटहल नहीं तोड़ पाएगा। तुम बस जो मैंने बताया वही करना। इतना कहकर तीनों बौने वापस से उस कटहल में चले जाते हैं और कटहल खुद ब खुद बंद हो जाता है। मंजू और सरजू उसी तरह काम करते हैं जिस तरह बौने ने बताया था। वे अगली सुबह उठते ही सब मिलकर उस कटहल को खाते हैं और उसके बीज को लेकर खेत में चले आते हैं। मंजू और सरजू मिलकर उन सारे बीजों को खेत में डाल देते हैं। सारे बीजों को खेत में डालने के बाद मंजू और सरजू वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही वे दोनों अपने खेत में जाते हैं। खेत देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो 5 कटहल के पेड़ फिर से खड़े थे और उनमें कटहल भी भरे पड़े थे। वे दोनों घर आकर माँ पिताजी को सारी बातें बताते हैं। वे लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब सरजू सारे कटहल को ठेले पे लगाकर दूसरे गांव बेचने चला जाता है। संजय उसे देखता है और कहता है, अरे, मैंने तो सारे कटहल के पेड़ काट दिए थे, फिर इसके पास इतने सारे कटहल कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसके कटहल के पेड़ में जाकर देखता हूँ। मैंने तो सारे कटहल अपने हाथों से काटे थे,
सारे पेड़ भी काट दिए थे, तो फिर ये सारे कैसे आ सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? सरजू संजय को अपनी खेत की ओर जाता देख उसका पीछा करता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा तो गद्दार, तुम ही थे वो जिसने मेरे सारे कटहल के पेड़ काट मुझे बर्बाद करने की सोची थी। मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया जो तुमने मेरे साथ इतना बुरा का सोचा? जिसका ऊपर वाला साथ देता है उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। मैंने तुझे अपना दोस्त माना, तुझसे दोस्ती निभाई, तूने मुझे उसका ये सिला दिया। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुझे पुलिस के हवाले कर दूँगा। पुलिस का नाम सुन संजय बहुत डर जाता है। वह सरजू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और दोबारा ऐसी गलती ना करने की कसम खाता है। संजय को रोता देख सरजू को उस पे तरस आ जाता है और वह उसे माफ़ कर देता है। अब दोनों दोस्त फिर से एक साथ रहने लगते हैं।